हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो राहुल सर ने आपको चैप्टर जो चल रहा है आप लोगों के साउंड, उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाए थे। और आज के इस वीडियो में भी साउंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। 11 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में करवा दिए थे। आज के इस वीडियो में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो लिखिएगा, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। Give two practical applications APPLICATIONS, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के पूछ रहा है वो। गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, WAVES। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशंस बताइए ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। एक बात और कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, बट साइंस को पढ़ते रहना है। आपको अभी तक जितना भी साइंस में कोर्स करवाया है राहुल सर ने, उसके बारे में उससे रिलेटेड किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में अब तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम, ठीक है। तो लिखो इसमें, हाँ पहला लिखे आप, दो एग्जांपल देना। मेगाफोन, ठीक है, MEGAPHONE, ठीक है। तो फर्स्ट लिखे मेगाफोन एंड इसमें सेकंड लिख दें आप हियरिंग एड, HEARING, हियरिंग एड, ठीक है। तो देखिए दो प्रैक्टिकल आप लोगों के एग्जांपल हो गए साउंड के, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का, हियरिंग एड और मेगाफोन, ठीक है। लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक स्टोन है जो कि ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ए स्टोन, एक पत्थर जो है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड, ठीक है। आगे लिखिएगा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, TOWER, टावर की हाइट है 500 मीटर हाई, HIGH, 500 मीटर हाई, इनटू ए पॉन्ड ऑफ वाटर, इनटू ए पॉन्ड ऑफ वाटर, ठीक है। आगे लिखिएगा एट द बेस ऑफ, वाटर के बाद लिखिएगा एट द बेस, BASE, बेस ऑफ, ठीक है, एट द बेस ऑफ द टावर, TOWER, फुल स्टॉप लगा दीजिए। व्हेन इज द स्प्लैश, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा व्हेन इज द स्प्लैश, SPLASH, व्हेन द स्प्लैश heard at the top, HEARD, heard at the top, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद लिखिएगा आप लोगों को क्या दिया गया, गिवन G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G जो है वो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड साउंड की जो स्पीड है, एंड स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड है वो है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है एक स्टोन है जो कि छोड़ा जाता है एक टावर के टॉप से, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। इस टावर की हाइट है 500 मीटर, ठीक है। एक तालाब में इसको छोड़ दिया जाता है, वो तालाब के बेस में जाता है, ठीक है। व्हेन द स्प्लैश, व्हेन इज द स्प्लैश हियर, जब उसके स्प्लैश की आवाज सुनाई देती है टॉप से, तो आप बताइए क्या बताना है आप लोगों को इसमें कि कब उसकी स्प्लैश की आवाज टॉप से सुनाई देती है। और G आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आंसर पे आ जाइए। आंसर में लिखिएगा फॉर द डाउनवर्ड, ठीक है, लिखिएगा फॉर द डाउनवर्ड जर्नी ऑफ स्टोन, JOURNY, जर्नी ऑफ स्टोन, ठीक है। फॉर द डाउनवर्ड जर्नी ऑफ स्टोन कितनी है, फुल स्टॉप लगा के नीचे आ जाइए। इनिशियल, INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी आप लोगों के, U = 0, क्योंकि अचानक से वो छोड़ा जाता है, ठीक है। आपको पता है इस वो कह रहा है ड्रॉप्ड फ्रॉम, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई उसकी 0, ठीक है।
आगे आ जाइए, डिस्टेंस लिखिएगा, डिस्टेंस डेट इज, ठीक है, हाइट, डिस्टेंस का मतलब है डेट इज हाइट, ठीक है, ऑफ टावर, ब्रैकेट में लिखिएगा एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 500 मीटर, ठीक है। नीचे लिखिएगा टाइम ऑफ फॉल, गिरने का समय, मैं यहाँ पर T1 ले लेता हूं, ठीक है। टावर की हाइट 500 मीटर दे रखी है, 500 मीटर, मैं उस स्टोन के फॉलिंग होने का जो टाइम है वो T1 ले रहा हूं पहले तो, ठीक है। और कितना ले रहा हूं क्वेश्चन मार्क, यानी कि मुझे पता नहीं, ठीक है। एक्यूरेट जो ग्रेविटी है तो देखिएगा एक्यूरेट जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो लिखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण है वो जी कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब हम क्या जानते हैं, तो देखिए भैया हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन हो गया, ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, डिस्टेंस होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। वी नो डेट, क्या जानते हैं हम, एस इक्वल टू फॉर्मूला लगाइए यू टी प्लस हाफ, ठीक है, ए टी स्क्वायर ये जानते हैं, और हाफ जी टी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए एस कितना है 500, यू इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, और टाइम टी की जगह ले लेंगे हम T1 प्लस 1/2, ठीक है, जी की जगह ले लो 10 और टी की जगह ले लो T1 का स्क्वायर, ओके। तो ये तो 0 हो गई, तो कितना बचा 500 इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 हो गया, इससे मैं ये 5 बार कैंसिल हो गया, 5T1 स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि मैं इससे क्या लिख सकता हूं, T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है, और T1 इक्वल्स टू कितना लिख दूंगा मैं 10 सेकेंड, कितना लिख दिया मैंने 10 सेकेंड, ओके। तो T1 इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 10 सेकेंड, ठीक है, इसे कर दिया मैंने ब्रैकेट में क्लोज, 10 सेकेंड आ गया। आगे की तरफ चलते हैं, फॉर द, आगे लिखिएगा इसके बाद, ठीक है, T1 के बाद आप लिखिएगा, इधर लिख देता हूं मैं, T1 के बाद